सिटी को मुकम्मल ताले लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद की इंतजामिया इस वक्त निहत्ते स्टूडेंट्स के ऊपर इस वक्त बदमाशी कर रही है, अपनी डंडे के जोर पे, अपनी वर्दी के जोर पे, ताकत के जोर पे। इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है 8 बजे बंदा कहाँ जाए, किसके पास जाए ना, हमारा इधर कोई घर, हम गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का लास्ट कौन है, हम जाए तो किसके पास जाए, हमारा घर तो नहीं, हमारा घर तो गिलगित बल्तिस्तान, और हमारे पास इतने मतलब पैसे भी नहीं होते कि एकदम से हम पैसे अरेंज करें या घर वालों को कॉल करें रात को 10 बजे के कि हमें पैसे भेजे, हमने यहाँ से गिलगित आना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हॉस्टल सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा हॉस्टल इस हॉस्टल सिटी में पाए जाते हैं। यहाँ ये हॉस्टल सिटी एक पूरा शहर है जहाँ पे मुख्तलिफ लड़कियों के हॉस्टल और मुख्तलिफ लड़कों के हॉस्टल यहाँ पे मौजूद हैं। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले तलबा यहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया की जानब से इस वक्त पूरी हॉस्टल सिटी को सील कर दिया गया है, तमाम हॉस्टल्स को बंद कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं। स्टूडेंट्स को मजबूर किया गया कि आप अपने घरों को चले जाएं बगैर किसी नोटिफिकेशन के। इस वक्त हमारे साथ गिलगित के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनको हॉस्टल से निकाल दिया गया। कभी ये इस गली में जाते हैं, कभी ये उस गली में जाते हैं। इन्होंने अपनी आवाज़ भी डीसी साहब को भी पहुंचाने की कोशिश की है, इनकी वीडियो भी पैगाम इन्होंने जारी किया है। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और आपको इनकी सिचुएशन बताते हैं कि किस तरह से ये कल से दर बदर हो रहे हैं। मुझे बताइएगा, कल से जब आपको इंतजामिया की जानिब से पता चला अचानक कि आप हॉस्टल्स को खाली कर दें, तो क्या कैफियत थी और इंतजामिया की जानिब से क्या रद्द अमल था? सर कल हम यूनिवर्सिटी गए हुए थे, शाम टाइम हमारी क्लासेस होती थी, मैं नामल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जैसे मैं यूनिवर्सिटी से शाम के टाइम में यहाँ पे जैसे हॉस्टल सिटी पहुँच गया, तो बंदा थका होता है यूनिवर्सिटी से आके, तो हम वहाँ पे चाय पी रहे थे, कोई कैफे पे बैठे हुए थे। उतने में पुलिस का एक मजूमा, जिसको मजूमा ही कह के 500-600 पुलिस का एक मजूमा आ गया, हमें कहा गया कि भाई आप लोग जाओ कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक नोटिफिकेशन है। तो ना तो हमने उनसे मतलब एसेस किया कि हमें नोटिफिकेशन दिखाए। हमने उनसे कहा कि रिक्वेस्ट किया कि आप नोटिफिकेशन दिखाएं, उन्होंने कहा कि डीसी साहब का ऑर्डर है। तो हमने कहा डीसी साहब का नोटिफिकेशन दिखाए, उसका जो ऑफिशियल पेज होता है जो लोगों को बताता है उसके थ्रू हमें कोई नोटिफिकेशन दिखाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं, आप चुपचाप जिधर के भी हो, जहाँ से भी हो, जिस एरिया के भी हो, आप चले जाओ। तो आप बताए सर रात को 8 बजे बंदा कहाँ जाए, किसके पास जाए ना, हमारा इधर कोई घर, हम गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का लास्ट कौन है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट भी है, कश्मीर के स्टूडेंट भी है, सिंध के भी स्टूडेंट है, बलूचिस्तान के भी स्टूडेंट है और पंजाब के भी स्टूडेंट है, केबीके के भी स्टूडेंट है। तो हम जाए तो किसके पास जाए, हमारा घर तो नहीं, हमारा घर तो गिलगित बल्तिस्तान, और हमारे पास इतने मतलब पैसे भी नहीं होते कि एकदम से हम पैसे अरेंज करें या घर वालों को कॉल करें रात को 10 बजे के कि हमें पैसे भेजे, हमने यहाँ से गिलगित आना है। अच्छा फयाज भाई, मुझे ये बताएं, इंतजामिया ने आपको कोई जवाब बताया कि किस जवाब के, किस खदशे के तहत आपको हॉस्टल से बाहर निकाला जा रहा है? सर उन्होंने हमें तो ये कहा कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, उनका कोई धरना है। तो हम स्टूडेंट है सर, हम ना तो कोई दहशतगर्द है ना कोई, हम मतलब ऐसी कोई पार्टी के मतलब प्रोटेस्ट में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम किसी पार्टी में जाके अपने आप को फ्रंट पे जाके हम उनको लीड करें, या उनको मतलब हम अपनी जो एनर्जी है हम अपनी कौम को, आने वाली नस्लों को कुछ देना चाहते हैं। लेकिन इंतजामिया हमें ये बता रही है और हमें ये साबित करना चाहती है कि हम दहशतगर्द थे। तो हमें तो नहीं पता है कि हम दहशतगर्द है कि नहीं है, तो ना हमारे पास कुछ है ना हम कोई दहशतगर्द, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी है। तो लिहाजा मैं डीसी साहब से फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के थ्रू। फयाज भाई, पहले मुझे ये बताएं कि जब कल रात को आपके पास इंतजामिया आई और आपको फोर्सफुली आपको यहाँ से उन्होंने बेदखल किया, जब आपके कुछ लोग बसों के अड्डे पे वहां पे गए तो अड्डे ऑलरेडी बंद हो चुके थे इस्लामाबाद के, तो वहां की क्या सूरत हाल थी? अड्डों पे बच्चे वहां पे धक्के खाते रहे? बिल्कुल सर, हमारे लड़के यहाँ से रात को 10 बजे इंतजामिया ने निकाल दिया। वो जब अड्डे में पहुंच गए तो वहां पे भी पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब की जो सीएम है उसका नोटिफिकेशन था, उन्होंने कहा ये अड्डे तो बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट चल ही नहीं रहा, आप किस चीज पे जाओगे। हमें यही कहा कि आगे मोटरवे सारे बंद है। तो वहां से भी बेचारे लड़के, अब वो जो उधर गए तो वो दोबारा यहाँ हॉस्टल सिटी तो नहीं आ सके, लेकिन अभी हमें नहीं पता कहाँ गए। अब किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी हो गया तो डीसी जिम्मेदार है। अगर हमारे गिलगित के किसी स्टूडेंट को कुछ भी हो गया तो हम मतलब डीसी के अगेंस्ट चले जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम उसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट के साथ। रात को 10 बजे यहाँ से आप निकाल दोगे, कल को मतलब किसी स्टूडेंट के साथ स्नैचिंग, पाकिस्तान में स्नैचिंग इश्यूज मतलब उरूज पे अगर किसी भी स्टूडेंट, यहाँ पे ये चीज मैं हाईलाइट करता चलूं कि जैसे ही इस्लामाबाद में इस तरह के हालात कशीदा हुए, यहाँ चोरी की वारदातें बढ़ गई, यहाँ पे डकैती की वारदातें बढ़ गई। अगर स्टूडेंट्स को रात के पिछले पहर उनको हॉस्टल से निकाला जाता है तो उनको ना सिर्फ उनकी लाइफ उनकी खतरे में डाली जा रही है, बल्कि उनका जो माली उनका जो सामान, साजो सामान है, उसको भी इंतहाई खतरे में डाला जा रहा है। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और इस्लामाबाद को वो सेफ सिटी का नाम देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इंटीरियर मिनिस्टर? मैं अपने मतलब वजीर दाखिला साहब, इंटीरियर मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, कौन सा सेफ सिटी, कौन सा मतलब आप कह रहे हो कि इस्लामाबाद सेफ है। अगर इस्लामाबाद सेफ है तो मैं एक एज अ स्टूडेंट हूँ,
तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी? क्या हॉस्टल सिटी के अंदर, यहाँ पे पाकिस्तान का मिनी पाकिस्तान है ये, यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट है। यहाँ पे आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मिलेंगे, नमल के मिलेंगे, आपको कामसेट के मिलेंगे, इकरा के मिलेंगे, जो पाकिस्तान के एलीट क्लास लोगों की यूनिवर्सिटीज होती है। तो आप मुझे बताएं मोहसिन नकवी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी थी? कौन था ऐसा दहशतगर्द, जो आप हमें भी बताए, हम भी चाहते हैं कौन थे जिसके बिना पर आपने हॉस्टल सिटी को सील कर दिया है? आप बताएं, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। आप यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम मैं हैं? अब्बासिन यूनिवर्सिटी में हूँ और BSMLT कर रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा। और रात 1 बजे पुलिस आई हमारे रूम में और हमें कहा कि भाई आपने रूम खाली करना है। हॉस्टल वार्डन मेरे साथ था, तो वार्डन से मैंने कहा कि अब हम रात 1 बजे कहाँ जाएँ। तो उन्होंने वार्डन को कहा अगर सुबह तक आपने फर्स्ट टाइम रूम्स खाली नहीं किए तो आपका हॉस्टल सील किया जाएगा, आप पे जुर्माना किया जाएगा। तो वार्डन ने हमें कहा कि सब बच्चों को बुला के अभी कहाँ जाएं हम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी अपीयरेंस से पता चल रहा है आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आप हॉस्टल सिटी के जो रेंट हैं वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा बहुत हैं। ज़्यादा। आप जब हॉस्टल का रेंट दे देते हैं तो उसका खाना भी, आपका हॉस्टल का बिल्कुल। खाना जो है वो जी। हॉस्टल की मैनेजमेंट के ज़िम्मे होता है। जब आपके पास फिर स्टूडेंट्स लाइफ में ऐसा होता है कि होता आपके है। पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं नहीं होते। होते। आप मुझे बताएं, जो हॉस्टल से आपको निकाल दिया गया है तो आप खाने का बंदोबस्त कैसे कर रहे हैं? कल शाम को हमें खाना नहीं मिला है, दिन को भी नहीं मिला है, आज सुबह नाश्ता भी नहीं है, दिन का भी खाना नहीं है और शाम का भी। अभी मैं ये दोस्तों के साथ आया हूँ और इनके साथ हम मिल बैठ के बस अपना खाने पीने का सिस्टम चला रहे हैं। हॉस्टल मालिक से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि हमें कहा कि चूल्हा जलाया तो आपका हॉस्टल सील किया जाएगा। और मैं जो हूँ टोटल हॉस्टल में अकेला स्टूडेंट हूँ जो गिलगित का हूँ और पूरे हॉस्टल में मैं एक बचा हूँ, बाकी कोई भी नहीं है, क्योंकि जिनके घर आसपास थे टाइम पे चले गए। हमें रात 1 बजे इन्फॉर्म किया है और हमें कहा आप निकल जाओ। अब हम रात 1 बजे कहाँ जाए? जब मैं यहाँ से अड्डे पे गया सुबह सुबह 8-9 बजे के टाइम पे मैं गया तो उन्होंने कहा आपको रात का टिकट देंगे। जब शाम को मैंने वहाँ वेट किया तो उन्होंने कहा कि हज़ारा मोटरवे बंद हो गई है, GT रोड बंद है, तो उड़ के आप जा नहीं सकते। तो मैं वहाँ से रात तकरीबन 1 बजे वापस यहाँ हॉस्टल आए, क्योंकि इधर उधर बस आस पास जगहों में हमारे कोई इतने करीबी दोस्त वगैरह सारे इसी एरिया में। जी फयाज भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि DC इस्लामाबाद से लास्ट पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आपके कहने पे हमने सब कुछ मतलब एक्सेप्ट कर लिया। आपने कहा कि यहाँ पे मतलब दहशतगर्द रहते हैं, हमने कहा ठीक है अगर दहशतगर्द रहते तो हम चले जाते यहाँ से। अभी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब यहाँ पे हॉस्टल तो बंद हो गए, ताले लगे हुए, आप खुद देख सकते हो, आप मीडिया वाले हो। अब यहाँ पे ओवरऑल हॉस्टल्स बंद है, ना यहाँ पे हमें खाना मिल रहा है, ना हमें यहाँ पे रात को स्टे के लिए राइश मिल रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है DC साहब, जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट यहाँ पे रह गए, जिनको मतलब गिलगित जाना चाहे था, गाड़ियाँ नहीं मिली, तो या तो आप हमें अपने घर रखे या हमें कोई ऐसा जगह आप बताए गवर्नमेंट की तरफ से, या हमारे लिए कोई जगह प्रोवाइड करे, हम वहाँ पे आके स्टे जहाँ करेंगे। आपको छत मिले और खाना मिले। बिल्कुल, हम DC साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे हमें छत मिले आप हमें वहाँ बुलाए, हम खुद ही आएंगे आपके पास। आप जितने दिन भी आप बेशक हॉस्टल सिटी सेल कर दो, लेकिन हमें रहने के लिए छत चाहिए। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का स्टूडेंट हूँ। BSAI रोबोटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है और हमारे मिड्स चल रहे थे जब रात को हम पढ़ रहे होते हैं, और जब मैं तकरीबन यूनिवर्सिटी से 5:30-6 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि भाई आप हॉस्टल से निकलें, हॉस्टल सील हो रहे हैं और जहां आपने जाना है जाएं। तो आपके घर वाले भी परेशान होंगे ये सुन के? घर वाले परेशान हैं, हम फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले हैं, हॉस्टल्स में पहली दफ़ा रह रहे हैं और अभी सुबह से हमें कॉलें आ रही हैं कि किधर हो, कहाँ जा रहे हो। नाज़रीन, इस वक्त मैं हॉस्टल सिटी में मौजूद हूँ। मैं यहाँ के मनाजिर आपको दिखाऊंगा। ना सिर्फ मेल स्टूडेंट बल्कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल्स के अंदर बंद कर दिया गया है। इस वक्त हॉस्टल सिटी को मुकम्मल ताले लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इस वक्त निहत्ते स्टूडेंट्स के ऊपर इस वक्त बदमाशी कर रही है, अपनी डंडे के ज़ोर पे, अपनी वर्दी के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर पे। इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है इस्लामाबाद में इस वक्त खौफो हिरास फैलाया हुआ है स्टूडेंट्स में। ना स्टूडेंट्स इस वक्त जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से इस्लामाबाद में स्टडी के हवाले से यहाँ पे मौजूद है, ना वो तो इस वक्त अपने घरों को वापस जा सकते हैं और ना वो हॉस्टल के अंदर रह सकते हैं। इस वक्त इन्होंने खुद स्टूडेंट्स को रोडों के ऊपर निकाल दिया है। इन बच्चों के इन स्टूडेंट्स के जो घर वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने जहाँ उनके अपने घरों में वो वहाँ परेशान हैं, वो ना यहाँ आ सकते हैं ना ये स्टूडेंट्स वहाँ जा सकते हैं। इस हॉस्टल सिटी के मजीद जो कुछ हॉस्टल्स हैं वो भी आपको विजिट कराएंगे और यहाँ जो ताले लगे हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे।